हेलो बच्चों। एआई बेस्ड स्टार्टअप कंसल्टिंग कोर्स हमने 2 साल पहले लॉन्च किया था और कुछ कारणवश आई वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू इट लाइव, बट रिकॉर्डिंग्स उसकी अब भी अवेलेबल है हमारी कॉर्पोरेटी की ऐप पर। तो उसी के बारे में आज आपसे मैं बात करूंगा, क्योंकि हम दोबारा से उसको रीस्टार्ट करने वाले हैं और इस बार काफ़ी सारे लाइव सेशंस भी होने वाले हैं। और मैं आपकी सपोर्ट के बगैर ये नहीं कर पाऊंगा, तो आई नीड लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। जैसे आपने मुझे पहले सपोर्ट दिया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो उससे मैं चाहूँगा कि हम वो दौर कंटिन्यू करें और आपकी ही सपोर्ट से मैं ये अच्छे से कर पा रहा हूँ और कर पाऊँगा भी आगे भी। सो पिछले 14 सालों से लगभग मैं कंसल्टिंग में काम कर रहा हूँ। और कंसल्टिंग ऐसा ऐसा डोमेन है जिसमें आपको ये तो पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी रिटर्न किस तरह से बनती है, कैसे रिटर्न फाइल होती है, और उसके साथ साथ आपको ये पता होना भी जरूरी है कि आप किस तरह से क्लाइंट की टैक्स को बचा सकते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो या कोई भी लॉ हो, चाहे कंपनी लॉ हो, एलएलपी एक्ट हो, तो ये सारी चीज़ें तो आपको सीखने को मिलेंगी ही, क्योंकि आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है तो आपको लॉ की अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। बट सिर्फ अवेयरनेस होना और उसको फाइलिंग के रूप में समझना कि आपको ये फॉर्म बनाना है, ऐसे फाइल करना है, जीएसटी रिटर्न वन बनानी है ना, उसमें सेल्स का डेटा कैसे बनता है, कैसे अपलोड होता है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा और हम साथ में सीखेंगे। सब कुछ आपको मैं बताऊंगा ए टू जेड, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो मैंने सालों साल डेवलप भी की हैं। सिर्फ फाइलिंग्स ही नहीं करी हैं, इनके सिस्टम्स के बनाने की इन्वॉल्वमेंट वाला पार्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि आज का जो दौर है वो एआई का ज़माना है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली सिस्टम्स भी कैसे बिल्ड होते हैं, प्रोसेसेस कैसे बिल्ड होते हैं। ठीक है। और जो कंप्लायंस है कि सेल्स का डेटा पहली बात कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर उस डेटा को कैसे हमें जीएसटी रिटर्न वन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, फिर कैसे रिटर्न बननी चाहिए, फिर कैसे वो फाइल होनी चाहिए। फिर जब वो फाइल हो जाए GSTR 1, जो कि 11 तारीख तक करनी है, उसके बाद नेक्स्ट जो टू बी की डेट है वो है 14। 14 को टू बी ऑटो पॉपुलेट होती है। अब टू ए और टू बी में क्या फ़र्क है ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। फिर मैचिंग क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को परचेज से कैसे मैच करते हैं। फिर वो मैचिंग होने के बाद 3B को कैसे जो है आप रिकनसाइल करते हैं और 3B प्रिपेयर करके फाइल करते हैं ऑटो पॉपुलेटेड 3B के थ्रू। और अगर उसमें कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है या क्रेडिट एडजस्टमेंट होती है, वो आपको कैसे करना होता है। तो देखो, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिस इज़ अ प्रोसेस। तो ये प्रोसेस आपको पता होना ज़रूरी है। सिर्फ रिटर्न कैसे बनती है, कैसे फाइल होती है, उससे कुछ नहीं होगा। प्रोसेस पता होना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि यही सेम चीज़ क्लाइंट के बिजनेस से भी रेलिवेंट है। तो अगर आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट करंटली जो बिजनेस मॉडल है, उसका रेवेन्यू मॉडल है, वो किस बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल पे काम कर रहा है। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस टाइम कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई कैन नॉट काउंट इट बिकॉज एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। बट हम उसको स्ट्रक्चरली एक एक करके शेयर करेंगे आपसे। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसा कंटेंट मैं अब आपसे और शेयर करता रहूँगा। हो सकता है इस वीडियो में शायद बहुत ज़्यादा मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर ना कर पाऊँ, बट ऐसे और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आप उनको चेक करें, अपने कलीग्स के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।